समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध जो तटस्थ है, समय लिखेंगे उनके भी अपराध। आज जो चुप है, जो शांत है, जो मुंह बंद करके मौन होके बैठे हुए हैं, जिन्होंने अभी तक बोलना उचित नहीं समझा ये सोचकर कि मेरा क्या जाता है, कुछ भी बुरा होगा, अर्नब गोस्वामी तो है बोलने के लिए, रिपब्लिक चैनल तो है बोलने के लिए। आज जो हुआ सुबह सुबह शायद आप सभी ने देखा होगा, ना कोई समन ना कोई नोटिस, अपने परिवार के साथ बैठा हुआ अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस जबरदस्ती उठा के ले गई, उसके पत्नी को धक्का दिया, 4 पुलिस वालों ने क्रिमिनल आतंकवादी की तरह उसे घेरा। इतना ही नहीं, उसके बच्चे को भी असॉल्ट किया और उसके साथ इस हद तक की जबरदस्ती की जिसके कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पहले कंगना का घर टूटा और आज इस तरीके से अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने सिर्फ सच बोला। अर्नब गोस्वामी सिर्फ डरा नहीं, अर्नब गोस्वामी सिर्फ बिका नहीं। तो ये बात आप सभी को मैं 2 दिन पहले भी पहुंचा चुकी थी कि अर्नब गोस्वामी ने सोचा ये लुका छुपी बंद करो। कब तक हम भारत की जनता को इस तरीके की लुका छुपी दिखाते रहेंगे कि वो टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर का मांग देर भेज रहा है, हम उसके पैसे का हिसाब दिए जा रहे हैं कि हाँ जी 10 रुपए का टिश्यू पेपर है, 10 रुपए का टॉयलेट पेपर है। उन्होंने एक ओपन लेटर चैलेंज लिखा था, शायद अगर आपने मेरा 2 दिन पुराना वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें यही बोला था कि बस हम वेट कर रहे हैं मुंबई पुलिस, मुंबई सरकार के रिस्पॉन्स का कि ये जो ओपन लेटर, ये जो चैलेंज किया है अर्नब गोस्वामी ने कि बंद करो ये लुका छुपी, मेरे रिपब्लिक के चैनल पे आओ, बैठो, लाइव स्ट्रीमिंग करो, ना कोई एडिटिंग होगी, ना कोई कटिंग होगी, खुले आम हम लाइव बैठेंगे पूरी जनता के सामने, पूछूंगा मैं कुछ सवाल, पूछेगा आप कुछ सवाल और मुझे एक्सपोज कीजिए मेरे ही चैनल पे बैठ के, मुझे बताइए कि मैं कौन सा मीडिया ट्रायल करता हूं। और ये ओपन चैलेंज था परमवीर सिंह को। मुंबई पुलिस की ईगो हर्ट हो गई। प्रजातंत्र में कई बार विरोध तो हमने बहुत देखे, लेकिन इस हद तक चीजें चली जाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। इस हद तक किसी का ईगो हर्ट हो जाएगा ये हमने सोचा भी नहीं था। पहले भी आपने अपनी नग्नपना दिखाई महाराष्ट्र पुलिस, जब आपने कंगना रनौत के साथ उसका ऑफिस तोड़ा, वो भी नोटिस हाथ में थी कंगना की कि कोई छेड़खानी तब तक नहीं करेगा जब तक कंगना वहां पहुंच नहीं जाती। और एक हरकत आपने आज ये कर दी, मतलब आज आपने फिर सिद्ध कर दिया कि कोई भी कोर्ट आपके ऊपर नहीं, कोई भी लॉ ऑर्डर कुछ भी आपके ऊपर नहीं। सबसे बड़ा तानाशाही ये मुंबई सरकार है, ये उद्धव जी हैं। सोनिया माता, सोनिया अम्मा, क्या करना चाहती हैं आप? खुल के बोलिए ना, पीठ पीछे गीदड़ की तरह जो वॉर कर रही हैं गलत है। आप एक शेरनी समझती हैं अपने आप को, कृपया करके सामने आइए। ये है हमारी भारत की आजादी, ये है हमारे लिए एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये है अभिव्यक्ति की आजादी। कहा जाता है डेमोक्रेसी में 4th पिलर माना जाता है इसको, मीडिया को। ये है डेमोक्रेसी, इसे कहते हैं आप डेमोक्रेसी। लेकिन दोस्तों ये मैसेज है उनके लिए जिनको असत्य चीज पे हाँ बोलना आता है। आप सोच रहे होंगे आज बहुत लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, बहुत अच्छा हुआ, वेरी गुड, अब पता चलेगा, अब बोल ले, अब कर ले, पूछता है भारत। उनके घर में जब कुछ भी होगा ना जो कांग्रेस के खिलाफ होगा, उनके घर में कुछ भी ऐसा होगा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ होगा, या कोई नेता कांग्रेस का उसमें इन्वॉल्व हो या बीजेपी का कोई नेता इन्वॉल्व हो, कहीं कोई पॉलिटिक्स का एक बंदा भी इन्वॉल्व हुआ, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जिससे कि पॉलिटिकल व्यवस्था बिगड़ती हो या डमाडोल होती हो, तो लेट मी टेल यू, आपकी बात को उठाने वाला कोई पत्रकार नहीं होगा। ना ये एबीपी आएंगे, ना ये आपका इंडिया टुडे आएगा, ना आज तक आएगा। चाहे आपके घर में कितने भी बुरे से बुरे कांड हो, मैं कल्पना नहीं करती, ना मैं ऐसी दुआ करती हूँ कि कभी वो दिन देखना पड़े किसी को जो सुशांत के घर वालों ने देखा, जो दिशा सालियान के घर वालों ने देखा, जो जिया खान के घर वालों ने देखा, या जो हर दिन निकिता के घर में आज उसकी माँ की आंसू नहीं सूख रहे हैं। तो आज जो अर्नब गोस्वामी सिर्फ आवाज उठा रहा है, आज उसके लिए इतनी खलबली मच गई। कभी आपने सोचा है कि आप इस तरह चुप बैठे हैं, आपके लिए आवाज कौन उठाएगा? अर्नब गोस्वामी के साथ इस तरीके की हरकत करके आज अपनी जमीर, अपनी जो निम्न स्तरता और अपनी जो तुच्छपना थी, आज मुंबई सरकार ने एक बार फिर से दिखा दिया। जबरदस्ती घर में घुस के, बिना नोटिस के, बिना सम्मन के
आज उसकी वाइफ के साथ, उनके बच्चे के साथ जबरदस्ती करके लेकर चले गए। उन्होंने एक पुलिस वाले की नजर चारों तरफ थी दोस्तों कि कोई कैमरा तो नहीं लगी हुई है, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, ये बातें कहीं जनता के सामने ना आए। उनके लीगल टीम तक से मिलने नहीं दिया, बाहर निकल के परिवार तक से बात नहीं करने दिया कि अर्नब गोस्वामी कोई मैसेज अपनी वाइफ को दे सके कि हाँ भाई इसको इन्फॉर्म कर दे, मेरे लीगल टीम को इन्फॉर्म कर दे। नहीं, किसी को कोई खबर नहीं। और ये हमारी भारत की मीडिया है, पहली बार देखा होगा ऐसा इतिहास में। अरे बैंक वाले भी हड़ताल पे बैठते हैं तो पूरी टीम एक साथ बैठती है। कोई प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब वाले, अभी हाल ही में मैं हिंदूराव हॉस्पिटल डॉक्टर्स की टीम के पास गई थी, पूरे डॉक्टर्स की टीम एक साथ हड़ताल पे बैठी थी। चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, पब्लिक गवर्नमेंट हो, पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो, कोई भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर हो, जब कोई हड़ताल स्ट्राइक पे बैठता है तो सारे एक साथ यूनिटी में बैठते हैं। एंड लेट मी टेल यू दोज चैनल्स जो कि आज मुंह बंद करके वाहवाही लूट रहे हो, जिनको बहुत खुशी है, आज अर्नब गोस्वामी सच के लिए लड़ा है तो उसके साथ ऐसा हुआ है। कल के डेट में किसी आप में से किसी के घर में ऐसा कुछ हुआ तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो इंडिया टुडे हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपके साथ कुछ होता है तो आपके लिए भी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। अर्नब गोस्वामी के सच पर उसको जबरदस्ती कैद कर लिया जाता है। वहीं रवीश कुमार के भाई का यौन शोषण का इतना बड़ा कांड है, उसको कोई उठाएगा नहीं, कोई उजागर नहीं करेगा और उल्टा उसको चुनाव के टिकट दे दिए जाते हैं। इतना भेदभाव क्यों? आखिर क्यों इतना भेदभाव? और 2018 में जो केस ऑलरेडी बंद हो गया है, जिसका कभी वास्तविकता में कभी कुछ प्रूफ हुआ ही नहीं, ये आज तक कभी सिद्ध हुआ ही नहीं कि उसमें अर्नब गोस्वामी गलत है, उसके लिए आपने वो केस खोल दिया। क्यों? क्योंकि आप तानाशाही में बैठे हो, आप पावर में बैठे हो। कहां गए आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री, कहां गए आज हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी? प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट नियम लागू होना चाहिए, प्रेसिडेंट नियम लागू होना चाहिए। चीख चिल्ला कर हम भारत की जनता थक गए। ये दिन देखने को मिला था। या अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जो रैलियां करते हुए नहीं थकते, वो ये देखना चाहते हैं कि कैसे हर घर से बंदों को उठाया जाए, चाहे वो सुमन पांडे हो, चाहे वो प्रीति पांडे हो, चाहे वो ममता काले हो, चाहे जो लोग आज रिपब्लिक पे बैठकर अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में खड़ी हैं, सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांग रही हैं, चाहे वो किसी भी वजह से सच के साथ हैं, राष्ट्र के साथ हैं, राष्ट्रवादी हैं, उन्हें किस तरीके से बेरहमी से उठाया जाए, या हमें भी समित की तरह मुंह में नकाब पहनाया जाए, काला कपड़ा पहना के, हाथ में जंजीर बांध के, कोट घसीट के लेकर जाए, जैसे हमने बहुत आतंक का काम किया हो। चाहे हमने कोई जुर्म किया हो, अभी फिर से आप अर्नब गोस्वामी के सर पे काला नकाब पहना देना, काला कपड़ा ढक देना और हाथ में जंजीर डाल देना, राइट? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है ना। उन्होंने पूछ लिया कि हमारे पालघर साधुओं को क्यों मारा, पूछ लिया कि सुशांत सिंह राजपूत का तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं है, दूर तक सिद्ध कर दीजिए कि वो आत्महत्या है, वो आप सिद्ध नहीं कर पाए। आई कांट बिलीव दिस इज अनबिलीवेबल। क्या अब भी आप लोग शांत रहेंगे? क्या अभी आप लोग चुप रहेंगे? क्या अभी आप लोग चुप रहेंगे? क्या अभी भी आप मौन रहेंगे? ये गुंडागर्दी, ये तानाशाही कितने का घर तोड़ेगी मुंबई सरकार? कितने का घर तोड़ेगी? कितने का गला काटोगे? आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे हम दोस्तों? प्लीज स्पीक अप फॉर अर्नब गोस्वामी, स्पीक अप फॉर योर नेशन। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो आज गूंगे और बहरे हो गए हैं, जिनको कि आज अपनी कुर्सी का लालसा इस हद तक चला गया कि जनता किस बात की भूखी है वो नहीं दिखता, जनता किस चीज के लिए चीख चिल्ला रही है वो नहीं दिखती। मैं कभी भी नेशन के अगेंस्ट अपने कभी नहीं बोलती, तब मुझे जाना है, लेकिन आज इस तरीके की चीजें, जबरदस्ती, मनमानी, घिन आती है मुझे ऐसी सरकार से। चाहे वो सरकार हमारे स्टेट में बैठी हुई महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे वो बैठी हुई हमारी सेंट्रल में मोदी जी की सरकार हो। आज ताज्जुब होता है कि भारत में आज फिर से एक बार परतंत्रता की बू आ रही है, स्वतंत्रता की कहीं से भी सुगंध नहीं आ रही है। यह है हमारी स्वतंत्रता, यह है हमारी आजादी कि सच के बोलने पर बिना किसी नोटिस को घर से उठाकर ले जाओ। कौन है अर्नब गोस्वामी के साथ? प्लीज मुझे बताइए दोस्तों। और अगर आज नहीं बोलेंगे तो यकीन मानिए मेरा बहुत देर हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं कि आपके साथ क्या होगी किसी के कानों कान तक खबर नहीं होगी, क्योंकि जो भारत सवाल पूछता है वो सवाल लेकर आता है अर्नब गोस्वामी और उनसे पूछने का जिगरा रखता है। लेकिन अगर अर्नब गोस्वामी को दबाया जाएगा तो आपके लिए खड़ा होने वाला इस 2020 के सदी में ना कोई पैदा हुआ था,
ना हुआ है ना अभी तक होगा, क्योंकि ये अंजाम देखकर जो सोच भी रहा होगा शायद वो एक बार भयभीत हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर कोई साथ और समर्थन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे भारत में एक नई चाल चल रही है। और अर्नब गोस्वामी जी, आपने जो आज दिन दिखाया है, जो आंखें खोली है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम आपके साथ हैं। आई स्टैंड विद अर्नब गोस्वामी। डू यू? प्लीज लेट मी नो। जय हिंद दोस्तों।